ये किसान जौनपुर के हैं। कर्ज माफी के फैसले से बेहद खुश थे, लेकिन अब यही किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी जो दावा व घोषणा कर रही थी वो केवल कागज पर ही दिखाई दिया। यदि समय रहते ही बीजेपी सरकार ने किसानों की समस्या दूर नहीं की तो आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। माफ करने के लिए अभी तक जो है हम लोगों का कर्जा भी माफ नहीं हुआ। हम लोग जो है बहुत रूप से जो है तंगी इस समय जो है और कोई किसान ये नहीं चाहता कि भाई जो हम लोगों के लोन माफ नहीं हो रहे हैं तो आत्महत्या करने के लोग कगार पे आ बैठे हैं। यही नहीं, मेरठ में बहुत से किसानों को कर्जा न देने के चलते बैंकों ने नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसे लेकर विपक्षियों ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपाइयों के द्वारा बाकायदा इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। जिन किसानों ने बैंकों से लोन ले रखा है और वो अभी उनका भुगतान नहीं कर सके हैं, उन तमाम किसानों को बैंकों की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है। वो नाम भी नहीं जानता था, आज के बदल पर प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि चुनाव से पहले संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही गई थी, लेकिन बीजेपी ने झूठ बोलकर सरकार बनाई। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश का बजट आने वाला है, ऐसे में किसानों को नोटिस नहीं भेजना चाहिए और जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे। तो कर्ज माफी की जो आग लगी हुई है, जो भड़की हुई आग है, उसको बुझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कर्ज माफी की सबसे पहले बात की थी योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने यूपी में इसे लागू किया, उसके बाद से तमाम राज्यों में इसको लेकर मांग उठ रही है। लेकिन हमने जब किसानों से हाल जाना तो देखिए क्या पता चला है, क्या किसान चाहते हैं किस कर्ज माफी को लेकर। कहीं गुस्सा दिखा, कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है किसानों के बीच। आखिर कर्ज माफी को लेकर जब हमने बातचीत की तो क्या कुछ कहा किसानों ने, सुनाते हैं आपको बारी बारी से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी के किसानों का हाल। कर्ज माफी तो जो किया है सरकार ने उसमें तो समाधान ही है, लेकिन जो अभी कर्ज माफी का जो दिया है, जो जीआर आएगा और उसके बाद में जो अभी 7/12 का उतारा जब नील बना के देंगे, जब कई लोगों को ये जाएगा कि भाई अपना कर्ज हालांकि सही में माफ हुआ है, अभी तो उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन उसकी अमलबजावनी जो अफसर लोग हैं वो जल्दी करवा देंगे। और जो लोगों किसानों ने भर दिया है उनके बारे में भी सरकार क्या सोचेंगी, ये अभी अगला उनका कदम क्या होंगे इस पर किसानों का। वो बोले थे कि किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो कह दिया, लेकिन ना तो बैंक ऋण देने को तैयार है, ना तो कुछ लेने जाओ, ना तो बैंक दे ही रही है हम लोगों को। हम लोग अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं इस समय। इसके बाद लोन नहीं माफ हो रहा है तो हम लोग धीरे धीरे अब ये करना चाह रहे हैं, अगर नहीं माफ हो रहा है तो 19 में इनको इसका चुनाव का कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों की मेन समस्या ये है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार को देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे महाराष्ट्र में सरकार ने किसानों को कर्ज माफ की घोषणा करी, यूपी में करी है, इस तरह से मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, क्योंकि किसानों को ज्यादातर आत्महत्या करनी पड़ती कर्ज के बहुत तले। और जो मंडी में कृषि उपज लेके जाते हैं तो उसका माल भाव ने अच्छे नहीं मिलते हैं और नगद भुगतान नहीं होता है, और उसका भी नगद भुगतान देना चाहिए सरकार को। किसान आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है और रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में चला है। जो किसानों ने, पुलिस प्रशासन ने जो गोलियां बांधी है, इसमें निर्दोष किसान मारे गए हैं। जो शासन द्वारा तानाशाही, जो हिटलरशाही द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है, ये किसानों के बड़े दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। एक मैं खुद किसान हूँ और मेरे जो साथी की जो हत्या की गई है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। किसानों की मांगे भाव के ऊपर है। क्या भाई सोयाबीन, गेहूं वगैरह, मक्का वगैरह को भाव सही नहीं बनती। दूसरी बात, मंडी में चेक को जो साली है, चेक को बहुत बेकार काम है। किस तरीके से चेक को काम है बड़ा सही है कि कम से कम 50 हजार तक तो नकद देगी। चलिए जय किसान आगे बढ़ते और आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें जो किसानों से जुड़ी हुई है।
किसानों जो जमशेदपुर में जागृति अभियान की शुरुआत किया गया, जिसमें कृषि, शाकाहारी, पशुपालन, मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव श्रीमती मंजू लता कंज मौजूद रही। वहीं इस कार्यक्रम में जिला परिषद चेयरमैन बोलू रानी सिंह भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य किसानों को बढ़ावा देना था और किसानों को सही प्रकार के लाभ दिए जाएं, इस बात को सुनिश्चित करना था। कालीपद महतो ने क्या क्या वो सुनवाते हैं आपको। और इसके अनुषंगी जो विभाग हैं, सभी विभागों की जो मुख्य योजनाएं हैं जो इस खरीफ में चालू हैं, उसको किसानों तक किस तरह से पहुंचाएं, इसके किसानों को जानकारी देना है, किसान किस तरह से इसका लाभ लेंगे, इसके विषय में जानकारी देना है। इसके अतिरिक्त जो उपादान है किसानों को बीच में वितरण करना है, जैसे बीज बांटना है या किसी। उत्तर प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के बाद दलितों पर हुए अत्याचार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसान गोलियों को लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हुए ज्ञापन यहां के सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। आम आदमी पार्टी ने अपने जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में आज कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। साथ ही देश में किसानों के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। रमेश जी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। जवान और किसान देश को आगे ले जाते हैं और देश की सुरक्षा और खाद्य व्यवस्था को संरक्षित करते हैं। किसानों के साथ इधर पंजाब में अकाली दल के नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि किसानों को लेकर लगातार जो बात की गई थी वो आखिर पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी कड़ी में देशी दफ्तरों के आगे में रोष प्रदर्शन जाहिर किए गए। कैप्टन सरकार के खिलाफ 3 महीनों की सरकार की कारगुजारी के अहम सवाल चुके हैं और उन्होंने इस दौरान लगातार कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार यहां वहां घूम रहे हैं, बल्कि किसानों की बात की आती तो वो बरगलाते हुए कहते हैं कि हमने कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी कर क्या रही है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पंजाब के किसानों की संघर्षशील जथेबंदियों ने किसानों की मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। पंजाब भर के केंद्रों में अलग अलग जगहों पर किसानों की तरफ से लगातार मोर्चा खोला गया है और यहां पर मांग की जा रही है कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने कहा था कि कर्ज माफी करेंगे, रोजगार देंगे, वो तमाम चीजों को अब वो लागू करें राज्य में। सहारनपुर में किसानों पर चलाई गई गोली और फिर उनके नेता राहुल गांधी को किसानों से मिलने के लिए रोके जाने के विरोध में आज उन्नाव में कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूर्व सांसद अरुण टंडन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर सड़क उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पहुंचने कर उन्होंने रेल भी रोकी। यहां पर उन्नाव जिला प्रशासन ने उस वक्त हाथों खुल गए जब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अचानक से ट्रैक पर पहुंच गए। उन्होंने ट्रेन को वहां पर रोक दिया। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें वहां से हटाया जा सका। और जाकिसान में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK24/7 न्यूज। आओ बदले हम।